आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ज्योतिष क्या होता है और कुंडली क्या होती है, ये भी बताता हूँ। आपने कभी देखा है कि किसी सांप को अपना मुंह अपने घेरे में डला हुआ, उसी को कहते हैं कुंडली। और कुंडली का महत्व हिंदू धर्म में कितना है ये आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी ऐसी है। खैर वो एस्ट्रोलॉजी है, पर जो ज्योतिष है या हमारे जो कुंडली हैं वो कितनी सत्य हैं ये मैं आज आपको बताता हूँ। तो आपने कभी भगवान विष्णु को देखा है? अगर हाँ, तभी आप मेरा वीडियो समझ पाएंगे, और अगर नहीं तो कृपया एक बार इंटरनेट पर ही सर्च करके देखें कि भव सागर में शेषनाग जी की सैया पर सोए हुए विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान क्यों सोए हैं, शेषनाग अर्थात क्या इसका महत्व है, ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं समझाता हूँ। मानव शरीर 1 2 3 4 5 6 7 कुंडलियों से बना हुआ है। पहली होती है आपकी लग्न कुंडली, दूसरी होती है आपकी मूल आधार कुंडली, तीसरी होती है आपकी स्वास्थ्यनान कुंडली, चौथी हुई कौन सी, मणिपूरक कुंडली, और पांचवी अनाहत कुंडली, छठी विशुद्धि कुंडली, और सातवीं और आखिरी आज्ञा कुंडली, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। और इनके अलावा भी सबको चक्र कहते हैं। वो चक्र ना होके कुंडली ही थी। कुंडली कोई अंग्रेजी ट्रांसलेशन में सर्किल कर दिया और सर्किल को फिर हिंदी में करके चक्र कर दिया, जबकि ऐसा है नहीं। कुंडली शब्द अंग्रेजी भाषा में या उर्दू भाषा में शायद ना हो, फारसी में ना हो, पर भारत में सर्प होते हैं और वो कुंडली मार के बैठते भी हैं। तो हम भारतीय तो कुंडली का अर्थ समझते हैं कि कैसी होती है। ऐसी ही 7 कुंडलियां मिलकर एक सैया बनाती हैं, जिसके ऊपर पुरुष रूपी भगवान विराजते हैं। अब मैं पुरुष रूपी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पुरुष का अर्थ होता है पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ करता है वह पुरुष होता है। और पुरुषार्थ कितने होते हैं? जितनी हमारी भगवान की भुजाएं हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों भुजाएं और चारों पुरुषार्थ। तो भगवान विष्णु हमें क्या संदेश देते हैं? तो भगवान विष्णु का चित्र हमें बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति 7 कुंडलियों पर सवार होकर चारों पुरुषार्थ करता है। वैदिक काल में हमारी कुंडलियों का क्या महत्व था, अब तो आप समझ गए होंगे। जी हाँ, अब समय में कुछ फेरबदल हुए हैं, तो जो उस समय का ज्ञान था वो अब प्रॉपर नहीं है, और हमारा प्रयास है कि इसी के बीच में पुल बनना। और हमारे भगवान शिव का स्वरूप इस तरह बनाया गया है कि कुंडली उनके गले की हार की माला बन जाती है। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कर लेता है तो कुंडलियां उसके हिसाब से काम करने लगती हैं। और व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कैसे कर सकता है? इसी के लिए आयुर्वेद है, इसी के लिए आध्यात्म है, इसी के लिए दर्शन है, और इसी के लिए हमारे गुरु हैं। और मैं अपने गुरु भगवान ब्रह्म जी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपनी संस्कृति का सम्मान करें, भ्रम में ना रहें, यथार्थ को समझें और जानें कि कोई भी चीज़ है तो वो क्यों है। धन्यवाद।